यार आप सबको पता है कि 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया था, जिसके जवाब में 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। बस उसी के बाद उसके अगले दिन पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इंडिया को डराने के लिए कुछ फाइटर जेट्स भेजे थे, लेकिन उनको खदेड़ने के लिए वापस इंडिया के जेट्स गए और उनमें से इंडिया का एक जेट, जो कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन चला रहे थे, मिग-21 उनका जेट था और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ते खदेड़ते उनके एक F-16 को मार गिराया था और इसी बीच उनका प्लेन भी क्रैश हो गया था और उसके बाद वो पीओके में गिर गए थे। पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इंडिया के कड़े विरोध के बाद उनको लौटाना पड़ा था। ये सब आप जानते हैं और इसी सब्जेक्ट्स पर बनी है न्यू मूवी ऋतिक रोशन की फाइटर। और मैं इस मूवी से जो सबसे एक बड़े पॉइंट से नाराज हूं वो यही है कि अब सबको पता है कि अभिनंदन के मिग-21 ने पाकिस्तान के F-16 को गिराया था, लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि वो इस बात को कभी भी नहीं मानता। उल्टा वो ये कहता है कि अभिनंदन के मिग-21 के अलावा उन्होंने एक सुखोई को भी गिराया था। सबको पता है कि ये कितना बड़ा झूठ है, लेकिन F-16 को गिराने की इस घटना को फाइटर मूवी में नहीं दिखाया गया है। क्यों नहीं दिखाया मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि उन्होंने कहीं भी क्लेम नहीं किया है कि उनकी ये मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है या सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन उन्होंने इस पूरी घटना के बाकी सारे पहलू काफी अच्छे से दिखाया है, जैसे कि कैसे वो पुलवामा अटैक हुआ, कैसे इंडिया ने प्लानिंग की, कैसे जैश के जो है ना आतंकवादी कैंप था बालाकोट में, वहां पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने कैसे रिटेलिएट किया, फिर इंडिया के जेट्स कैसे किए, इंडिया के जेट्स को कैसे उन्होंने ट्रैप किया, सब चीजें दिखाई। इंडिया के पायलट भी वहां पे गिरा, सब कुछ दिखाया। लेकिन इंडिया के पायलट्स ने उनका F-16 गिराया, इसको भी अगर वो दिखा देते तो क्या ही बात हो जाती। तो खैर फ्रेंड्स, मैं हूं निक्स और वेलकम करता हूं आप सबका मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे न्यू मूवी फाइटर का। तो बात करूं अगर फाइटर मूवी की कहानी का, तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं कि ये किस पूरे इंसिडेंट पे बनी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें उन्होंने मन से भी जोड़ी हैं, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक छोटी कहानी है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप देखिए मूवी फाइटर। चलिए जल्दी से अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। और मेरे अकॉर्डिंग जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका स्क्रीन प्ले और इसका डायरेक्शन। फ्रेंड्स, इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने इससे पहले काफी सारी बड़ी स्केल वाली मूवीज बनाई हैं, जिनमें मेनली हम अगर देखें तो वॉर और पठान इनकी सबसे बड़ी दो मूवीज हैं, सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं। और जिस स्केल पर उन्होंने इनको बनाया था और जिस तरह का एक्शन वो बनाते हैं, इसी के लिए सिद्धार्थ आनंद जाने जाते हैं। अब सिद्धार्थ आनंद ने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली है और ये उनकी पहली मूवी है। मतलब आप समझ रहे हैं, पैसा भी उन्होंने खुद ही लगाया है। बस इसलिए सिद्धार्थ आनंद अपनी इस पहली प्रोडक्शन वाली मूवी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही शानदार स्क्रीन प्ले लिखा है, जिसका फर्स्ट हाफ तो आपको बहुत ही ज्यादा एंगेज लगेगा, बहुत ही ज्यादा एज ऑफ द सीट का आपको एक्सपीरियंस देगा। मतलब जब ये मूवी इंटरवल तक पहुंची थी तब मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम काफी हाई पहुंच गई थी और तब तक मतलब पूरा थिएटर को मजा आ गया था। बहुत ही बढ़िया फास्ट तरीके से ये मूवी इंटरवल तक पहुंची और बहुत ही सारे अच्छे खासे सीन्स हमको देखने को मिले। बात करें अगर सेकंड हाफ की, तो शुरुआत में ये मूवी इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा यहाँ पर धीमा हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी कहानी में ट्विस्ट आता है कि वहां पर ये कहानी स्लो हो जाती है। लेकिन उसके 20-25 मिनट के बाद फिर से ये पूरा स्क्रीन प्ले पेस पकड़ता है और क्लाइमैक्स तक जाकर अच्छी खासी स्पीड में चलता है। हालांकि इस मूवी के क्लाइमैक्स को हम अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन ये ब्रिलियंट हो सकता था अगर कुछ अच्छे सीन्स उसमें और भी ये सिद्धार्थ आनंद साहब हमको दिखाते। खैर, अगर ओवरऑल बात करूं तो इस पूरी मूवी का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन बहुत शानदार है और आप थ्रू आउट इस मूवी में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट अगर बात करूं इस फिल्म का, तो वो है इसका इमोशनल एंगल। फ्रेंड्स, हम जब भी इस तरह की मूवी देखते हैं या फिर हम सिद्धार्थ आनंद की मूवीज की बात करें, तो हमको पता रहेगा कि इसमें बहुत ही शानदार हाई स्केल वाले एक्शन सीन्स होंगे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि फाइटर मूवी का एक अलग ही इमोशनल एंगल भी है जो रियल में आपसे कनेक्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर हम इस तरह की मूवीज देखें तो अच्छे अच्छे सीन्स, अच्छे अच्छे एक्शन आते हैं और खत्म हो जाता है, इमोशनल लेवल पर आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन इस फिल्म में जो सभी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी कहानी है वो सिद्धार्थ आनंद ने बहुत बढ़िया तरीके से नरेट की है और बहुत सारे सीन्स पर आप इसके इमोशनल टच को फील कर पाएंगे। तीसरा अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो वो है परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, ये पूरी मूवी सीधे तौर पर ऋतिक रोशन की मूवी है। क्या जबरदस्त लगते हैं ऋतिक रोशन। और मेरे अकॉर्डिंग ऋतिक रोशन को जब सिद्धार्थ आनंद प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि उन्होंने वॉर में या उससे पहले बैंग बैंग में किया था, तो मतलब उनको पता है कि ऋतिक रोशन की स्ट्रेंथ क्या है और वो इतने शानदार तरीके से ऋतिक को प्रेजेंट करते हैं कि आप एक भी फ्रेम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऋतिक से आपकी नजरें हट जाएं।
हर तरफ ऋतिक ही ऋतिक छाए हुए हैं इस पूरी मूवी में। लेकिन फ्रेंड्स कमाल की बात यह है कि ऋतिक रोशन की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी इसके जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है और आप काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे, स्पेशली अनिल कपूर से। अनिल कपूर का ये जो कैरेक्टर है उसमें अनिल कपूर पूरी तरह से फिट होते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है, जब आप उसको स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको सच में बहुत ही मजा आएगा। इसके अलावा जो इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके एरियल एक्शन सीन्स। फ्रेंड जैसा कि हमको पता है कि ये मूवी एयरफोर्स और जेट फाइट्स पर रिलेटेड है, तो इसमें जिस तरह से एयरफोर्स के जेट्स को आपस में फाइट करते हुए दिखाया जाता है या जिस तरह के स्टंट्स दिखाए जाते हैं, पहले ऐसा लगा था कि क्योंकि फिल्म का बजट उतना नहीं है तो क्योंकि इसके लिए बहुत हाई वीएफएक्स चाहिए रहते हैं तो शायद मेकर्स उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन फ्रेंड्स सच में यहाँ पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा मेकर्स को कि इस तरह के बजट में भी उन्होंने बहुत ही हाई एंड सीन्स हमको दिए हैं और सच में बड़ी स्क्रीन पर वो जो जेट्स के सीन है वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। बाकी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है। बात करूं अगर नेगेटिव पॉइंट के, तो जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म का सेकंड हाफ अपने स्टार्टिंग में 15-20 मिनट में बहुत थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जहां पर आप थोड़ा सा बोर हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए है, उसके बाद फिल्म वापस अपनी पेस पकड़ लेती है। इसके अलावा फिल्म का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे फील हुआ वो है फिल्म के विलेन की कास्टिंग। फ्रेंड्स इस फिल्म का विलेन है खूंखार आतंकवादी अजहर अख्तर और जिस तरह का उसका ये कैरेक्टर बनाया गया है उसमें जब हम जो एक्टर इन्होंने प्ले किया है उनका नाम है ऋषभ साहानी। तो ऋषभ जी की इस खूंखार वाले आतंकवादी में कास्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं जमी और मुझे लगता है कि अगर किसी और वेल एस्टेब्लिश विलेन को लेते इस कैरेक्टर में तो इस फिल्म में कुछ अलग ही बात बन जाती। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बाद मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आपको एक बार तो थिएटर्स में जरूर देखनी चाहिए। काफी अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है ये। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ खत्म करता हूं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर ले और अगर आपने फाइटर मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। बहुत जल्दी मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।